हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसके अंतर्गत रीतिकाल का अध्ययन चल रहा है। रीतिकाल में हमने पढ़ लिया कि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो कैसी थी, रीतिकाल की विशेषताएं क्या क्या है, रीतिकाल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, रीतिकाल की प्रमुख धाराएं क्या थी। हमने देखा था कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त इस प्रकार से कवियों का वर्गीकरण किया गया था। रीतिबद्ध कवि चिंतामणि, मोतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति आदि प्रमुख हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उस प्रकार से याद कर सकते हैं कि चिंता मत कर राजा जसवंत ने सेना को आबद्ध कर लिया है, यानी सेना बांध ली है। चिंता मत कर राजा जसवंत ने सेना बांध ली है, जो श्री पद्माकर का आभूषण है। यानी ऐसी सेना बांधी है कि पद्माकर का आभूषण जिस प्रकार से कठोर है, उसी प्रकार से राजा जसवंत सिंह की सेना भी कठोर है। तो चिंता मत कर, चिंता से चिंतामणि, मत कर से मोतीराम, राजा जसवंत ने तो राजा जसवंत सिंह ने सेना बांध ली, तो सेना से सेनापति, बांध से रीतिबद्ध कवि कि जो पद्माकर का श्री आभूषण है, पद्माकर से पद्माकर, श्री से श्रीपति, आभूषण से भूषण। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं रीतिबद्ध कवियों को। तो फिर रीति मुक्त अपने आप ही आपको याद रह जाएंगे, और रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का सर्वाधिक महत्व है, ये आपको बता ही दिया गया था। आज हम पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि चिंतामणि त्रिपाठी को, जिनका जन्म 1609 ईस्वी और निधन 1685 ईस्वी में हुआ था। चिंतामणि का जन्म तिकवापुर, कानपुर जिले के अंतर्गत माना जाता है। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण, मोतीराम और जटाशंकर ये तीनों इन्हीं के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1666 के लगभग माना जाता है। ये एक आचार्य कवि थे। आचार्य यानी इन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं और साथ ही साथ में इन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। इनका कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इन्होंने कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 में लिखा था। आचार्य रामचंद्र के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से ही चली है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं चिंतामणि के? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, छंद विचार, पिंगल और रामायण ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं चिंतामणि के? काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, छंद विचार, पिंगल और रामायण। ये शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा सिकोह के आश्रय में रहे थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि कुल कल्पतरु, जो विशेष चर्चित रहा। इन्होंने काव्य का स्वरूप, गुण, अलंकार, दोष, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों का क्रमशः निरूपण किया है। इस ग्रंथ के निर्माण में चिंतामणि ने मम्मट, विश्वनाथ, धनंजय, भानु मिश्र आदि के ग्रंथों की सहायता ली। यानी जो संस्कृत के कुछ ग्रंथ थे उनकी मदद इन्होंने ली है। काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने ही चलाया था। कि काव्य के सभी अंगों के बारे में सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी ने ही बताया था। इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। विषय वर्णन में ये सिद्ध हस्त थे। ये एक उत्कृष्ट कवि भी थे। इनकी रचना का एक सुंदर सा उदाहरण देखिए। यही उदाहरत हैं तिन्हें जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, ये जे इनको पल ध्यान धरे, मन ते न परे कबहू जम घेरे। राजे रमा रमनी उपदान, अभय वरदान रहे जन्नेरे। है बलधार उद्दंड भरे, हरि के भुजदंड सहायक मेरे।
इसके पश्चात अगले कवि आते हैं मतीराम, जिनका जो सन है वो 17वीं सदी माना जाता है। मतीराम को कवि चिंतामणि और भूषण का भाई ही माना जाता है। इनका जन्म भी तिकवा पर कानपुर में संवत 1674 के लगभग माना जाता है। इनकी मृत्यु संवत 1773 के आसपास हुई। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में बहुत लंबे समय तक ये रहे। मतीराम किसके आश्रय में रहे थे? भाव सिंह के आश्रय में। प फ ब भ म, तो भाव सिंह के आश्रय में कौन रहे थे? मतीराम रहे थे। उनके ही आश्रय में इन्होंने ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ लिखा था। तो मतीराम ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित ललाम। रीति काल में कवियों में मतीराम का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। मिश्र बंधुओं ने तो इनको हिंदी के नवरत्नों में शामिल किया था। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण ग्रंथ, ये सारे मतीराम के प्रमुख ग्रंथ हैं। बिहारी की तरह इन्होंने मतीराम सतसई की रचना की। जैसे बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी, उसी प्रकार से मतीराम ने मतीराम सतसई लिखी। इनके दोहों की सरसता भी बिहारी के दोहों के समान ही है। मतीराम की रचनाओं में ना तो शब्दाडंबर है और ना ही भावों और भाषा की कृत्रिमता दिखाई देती है। रसराज और ललित ललाम मतीराम के अति प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं मतीराम के? रसराज और ललित ललाम। इन्होंने अपनी कविता में राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम जग के व्यवहार में किस प्रकार उपयोगी है, यह भली प्रकार से स्पष्ट किया है। रीतिकालीन कवियों में मतीराम किसी चलती भाषा और सरस व्यंजना पद्माकर को छोड़कर अन्यतर कहीं भी नहीं मिलती। इनके रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन है, परंतु प्रधानतः इसमें नायिका भेद का विस्तार है। मतीराम के अनुसार नायिका वह है जिसको देखकर चित्त में भावों की उत्पत्ति हो। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई, आँखिन में अलसानी, चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हवे, नैननी त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। मतीराम की रचना में भाषा के माधुर्य गुण के अतिरिक्त अर्थ गांभीर्य का भी विशेष गुण है। इनकी कविता में आचार्यत्व के साथ साथ भाव, सौंदर्य और सरसता भी प्रमुख रूप से मिलती है। यानी मतीराम ने दिखावा नहीं किया है, कृत्रिमता नहीं है, बल्कि इन्होंने आचार्यत्व के गुणों के साथ साथ भाव, सौंदर्य और सरसता को विशेष रूप से महत्व दिया है। अगले प्रमुख कवि आते हैं भूषण। सन 1613 से 1715 ईस्वी। वीर रस के प्रसिद्ध कवि का नाम अगर जाने रीतिकाल में तो वो हैं कवि भूषण। इनका जन्म कानपुर के समीप तिकवापुर नामक गांव में संवत 1670 में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। ये तीनों ही भाई हैं अभी तक, चिंतामणि, मतीराम और भूषण। चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने भूषण उपाधि से इनको सम्मानित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्रसाह सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दी थी और इस उपनाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका वास्तविक नाम आज तक किसी को पता नहीं चला। जनश्रुति के अनुसार ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर के भाई माने जाते हैं। इनकी मृत्यु संवत 1772 में हुई थी। ये कई राजाओं के दरबार में रहे, किंतु इनके वीर काव्य के नायक अगर हम देखें तो वो हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक वीर शिरोमणि शिवाजी दिखाई देते हैं। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु महाराज छत्रसाल और शिवाजी इनको अत्यधिक प्रिय रहे। उस समय औरंगजेब की कट्टरता और हिंदुओं के प्रति उसके विद्वेष ने विरोध की ज्वाला को प्रचंड कर दिया था कि मुगल सत्ता उस समय हिंदुओं के प्रति विरोध की भावना भर रही थी कि हिंदुओं में और मुगलों में वैर था, दुश्मनी थी। उस समय मुगल शासन से परित्राण पाना वीरों का ध्येय हो गया था।
पंजाब में गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बाज लड़ाने की उद्घोषणा कर रहे थे। बुंदेलखंड में वीर छत्रसाल मातृभूमि की मुक्ति हेतु संलग्न थे। तो दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने बीजपुर की आदिल शाह और उत्तर में औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। तो छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण में तो बीजपुर की आदिल शाह को और उत्तर में औरंगजेब की नाक में दम करके रख दिया था। इसलिए वीरता की अग्नि को प्रचंड ज्वाला बनाने के लिए कवि भूषण पहले महाराज छत्रसाल के दरबार में रहे और फिर छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे। भूषण राज्याश्रय में रहे, परंतु विलासी राजाओं के राज्याश्रय में नहीं रहे थे। इसलिए भूषण ने जो लिखा है वो देखें। ब्रह्म के आनंद ते निकसे ते अत्यंत पुनित तिहु पुरमानी, राम युधिष्ठिर के बरने बल मिकिहु व्यास के अंग सुहानी, भूषण यों कली के कवि राजन के गुण पाय नसानी, पुण्य चरित्र शिवा सर जासर न्याय पवित्र भई पुनिबानी। इनके प्रमुख ग्रंथों में कौन कौन से हैं? प्रमुख ग्रंथ देखें। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रीति काल के कवि होने के कारण कवि भूषण ने अपना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया था। वैसे अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसे कोई उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। लक्षणों की भाषा में भी स्पष्टता का अभाव है, उदाहरण भी कहीं कहीं ठीक नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा उत्तम ग्रंथ नहीं है शिवराज भूषण, जो एक अलंकार ग्रंथ था और भूषण के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार आचार्य कार्य में भूषण इतने सफल नहीं हो पाए जितने ये कवि कार्य में प्रसिद्ध हुए। विषय के अनुरूप यदि औज गुण वाणी की अपेक्षा होती है तो वह इनके काव्य में सभी जगह स्पष्ट और परिलक्षित हो जाती है। इनकी औजपूर्ण कविता से पाठक वीर रस जनित शक्ति स्फूर्ति का अनुभव करता है और आनंद से विभोर हो जाता है। एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी इनकी रचना पढ़ते हैं ना तो बहुत ऐसे आनंद का भाव, उत्साह का भाव आ जाता है, वीरता का भाव आ जाता है। जैसे ये शिवराज के बारे में कहते हैं, शिवाजी के बारे में, कि वो औरंगजेब पर किस प्रकार से थे। इंद्र जिमी जम्ब पर, वाडव सुअम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौन वारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कि जो शिवाजी है ना, वो जिस प्रकार से इंद्र का प्रभुत्व जंभासुर पे, वाडाग्नि पर प्रभुत्व जैसे अम्ब यानी पानी का होता है, रावण पर, अहंकारी रावण पर जिस प्रकार से श्री राम का राज था, हवा जिस प्रकार से बादलों पर राज करती है, शिव जिस प्रकार से रति के पति कामदेव पर राज करते हैं, जैसे सहस्त्र बाहु पर द्विजराज यानी परशुराम का राज्य था, जैसे दावा द्रुम दंड पर चीता का मृग झुंड पर दावा रहता है, भूषण का वितुंड पर जैसे मृगराज है, वितुंड जैसे हाथियों के समूह पर मृगराज यानी सिंह का दावा रहता है, तेजतम अंश पर जिस प्रकार से गहन अंधेरे पर सूर्य की किरणों का प्रभुत्व रहता है, कान्ह जिमी कंस पर जिस प्रकार से कंस पर प्रभुत्व श्री कृष्ण का होता है, उसी प्रकार से मुगलों के वंश पर शेर की भांति शिवराज का आधिपत्य है। तो इस प्रकार से भूषण ने बहुत ही वीरतापूर्ण ये रचना लिखी है। इसके पश्चात आते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में देखें। महाराजा जसवंत सिंह का जन्म 1626 में और निधन 1678 में हुआ था। जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रसिद्ध प्रतापी राजा थे। जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा गज सिंह था। जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या था? गज सिंह था। इनके बड़े भाई अमर सिंह बड़े उग्र स्वभाव के थे। इस कारण इनके पिता महाराजा गज सिंह ने उन्हें राज्य गद्दी से वंचित कर दिया, यानी अमर सिंह को शासक नहीं बनाया था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। जसवंत सिंह को
राज्य गद्दी प्राप्त हुई। तो जब उनके बड़े पुत्र अमर सिंह को राज्य गद्दी नहीं मिली तो फिर किसको मिल गई? जसवंत सिंह को। इनका राज्य एक प्रकार से दिल्ली के दरबार के अधीन था। ये बड़े वीर थे। शाहजहां के समय इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और विजय भी प्राप्त की। औरंगजेब इनसे सदैव भयभीत रहता था, इसलिए इनको सदैव दिल्ली से दूर ही रखता था। अफगानों को काबू में रखने के लिए इनको काबुल भेजा गया और अंत में वहीं संवत 1735 में इनका निधन हो गया। ये साहित्य मर्मज्ञ थे, गुणी, उदार और तेजस्वी शासक थे। स्वयं कवि थे और कवियों के आश्रयदाता भी थे। ये भी हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनके कुछ ग्रंथ तत्व ज्ञान संबंधी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हिंदी साहित्य क्षेत्र में आचार्य के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं कवि के बजाय। इनका भाषा भूषण ग्रंथ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ पर चंद्रालोक का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भाषा भूषण में एक दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों ही इनके द्वारा रखे गए हैं, जो हिंदी विद्यार्थियों में अलंकार ज्ञान के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हुए जैसे कि संस्कृत के विद्यार्थियों में चंद्रालोक नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। कुछ उदाहरण इनके द्वारा द्रष्टव्य देखें कि सबसे पहले ही उदाहरण दे रहे हैं अत्युक्ति अलंकार का। अत्युक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है और वो वर्णन झूठा ही प्रतीत होता है। तो देखिए, अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप की अतिशय रूप में जिसका वर्णन कर दिया जाए वो अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे जाचक तेरे दान ते गए कल्प तरु भूप, कि याचक तुम्हारे दान करने से कल्प तरु, भूप अर्थात राजा, कि याचक तेरे दान देने पर, कि राजा है वो कल्प तरु, कि मैंने तुझे जो दान दिया है याचक के रूप में, वो जैसे कल्प तरु होता है तो सारी इच्छाओं को पूरी करता है, वैसे ही मेरी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सार अलंकार नामक एक अलंकार जिसका उदाहरण है एक एक ते सरस जब अलंकार यह सार, कि एक एक चीजें जब सरस प्रतीत होती है तो ये सार अलंकार होता है। जैसे मधु सो मधुरी है, सुधा कविता मधुर अपार, कि मधु तो मधुरी है ही यानी आनंददायक है ही, लेकिन अमृत के समान कविता भी बहुत अधिक मधुरता देती है। अगले कवि के रूप में आते हैं कवि देव। देव का जन्म 1673 और निधन 1767 में हुआ। रीति काल के रीतिबद्ध श्रृंगारिक कवियों में देवदत्त देव का नाम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ये इटावा उत्तर प्रदेश के काश्यप गोत्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1730 में हुआ और इनकी मृत्यु संवत 1824 में मानी जाती है। ये किसी एक आश्रयदाता के साथ अधिक समय तक नहीं टिक पाए और अनेक आश्रयदाताओं के साथ रहे। परिणाम स्वरूप इनका अनुभव बहुत ही व्यापक रहा। इनके ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया, जिसमें प्रमुख है भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी और राग रत्नाकर। तो इस प्रकार से इनके कुछ ग्रंथ हैं कवि देव के द्वारा लिखे हुए। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी और राग रत्नाकर। इनके अधिकांश ग्रंथ काव्य शास्त्र से संबंधित है। ये जितने ग्रंथ हैं वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं। बहुत सारे पद जो एक ग्रंथ में पाए जाते हैं वे दूसरे ग्रंथों में भी देखे जा सकते हैं। प्रेम चंद्रिका में प्रेम का सामान्य रूप से वर्णन किया है और उसके भेद और उपभेदों का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर राग रागिनियों से संबंधित है। देव हमारे सामने आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। इन्होंने रस, अलंकार, शब्द शक्ति और काव्यांगों का पर्याप्त वर्णन किया है। इनका सा सौष्ठव, अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है, यानी कम ही कवियों में मिलता है। शब्द शक्तियों के बारे में देव का कथन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस नीरस, उल्टो कहत नवीन।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कवि देव के द्वारा लिखा हुआ है, ध्यान में रखना आपको। देव का भाषा पर विशेष अधिकार था। देव की भाषा तो मतीराम से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इनकी भाषा में अनुप्रासों की अच्छी छटा दिखाई देती है। जहाँ इनकी भाषा सुव्यवस्थित और स्वच्छ है, वहीं इनकी कविता भी अत्यंत सरस है। कई उदाहरण दिए हुए हैं, आप एक एक लाइन याद रख लेना, वो छोटी छोटी। सासन ही में समीर गयो, अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तेज गयो गुण ले अपनो, अरु भूमि गई तनु की तनुजा करी, तनुता करी। देव जिये मिली बेई की आस के, असहु पास आकाश रयो भरी। जादिन ते मुख हेरी हरे, हंसी हेरी हियो जूलियो हरि जू हरी। तो इस प्रकार से ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ये कवि देव के द्वारा रचित है। देव ने शुद्ध प्रेम का बड़ा उत्तम वर्णन किया है। इनका दिया प्रेम का लक्षण कितना सुंदर है वो देख लें। सुख दुख में है एक सम, तन मन वचन प्रतीत। सहज बढ़े हित चित्त रहे, जहाँ स प्रेम स प्रीत। इनकी कविता की सुंदरता का एक और उदाहरण आपको द्रष्टव्य है कि एक उदाहरण है कि सुख दुख में है एक सम, तन मन वचन प्रतीत। सहज बढ़े हित चित्त रहे, जहाँ प्रेम स प्रीत। ये एक उदाहरण। और दूसरा उदाहरण और देखें। ऐसे हो जू जान तो कि जेहे तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर दो। आजू लगी हो कत नरनाहन की नहीं सुनी, नेह सो निहार हेरी बदन निहार तो। चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारी मुँह मोर तो इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां हैं। भारो प्रेम पाथर, नगारो दे गरे सो बांधी, राधावर वीरद के वारिद में बोर तो। अगले आते हैं भिखारी दास, जिसका प्रमुख जो ग्रंथ है काव्य निर्णय, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कविता काल है सन 1725 से लेकर 1760। भिखारी दास जाति से कायस्थ थे और प्रतापगढ़ अवध के पास ट्योंगा नामक गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम कृपाल दास था। पिता का नाम तो कृपा था और खुद का नाम भिखारी था। ये प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहे। इनके द्वारा प्रणीत 7 ग्रंथ उपलब्ध है। रसारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर नव पिंगल, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका। प्रथम 3 ग्रंथ काव्य शास्त्रीय है, चौथा ग्रंथ छंद शास्त्र से संबंधित है। भागीरथ मिश्र के अनुसार भिखारी दास रीतिकालीन अंतिम वर्ग के सबसे बड़े आचार्य हैं। तो कौन से रीतिकालीन अंतिम वर्ग के सबसे बड़े आचार्य कौन हैं? भिखारी दास। यद्यपि काव्य निर्णय में उनकी सामग्री पूर्ववर्ती कवियों आचार्य केशव, चिंतामणि, श्रीपति आदि से ली गई है, तथापि उसमें भिखारी दास की विद्वता ही टपकती है। कवि की दृष्टि से भी भिखारी दास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने श्रृंगार संबंधी कुछ कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण देखें। अखियां हमारी दई मारी सुदी बुदिहारी, मोहू तेजू न्यारी दास रहे सब काल में। कौन गहे ज्ञाने काही सौंपत सयाने, कौन लोक ओक जाने ये नहीं है निज हाल में। प्रेम पगी रही महा मोह में उमगी रही, ठीक ठगी रही लगी रही बनमाल में। लाज को अचे के कुल धर्म पचे के वृथा, बंधन सचे के भई मगन गोपाल में। तो इस प्रकार से भिखारी दास के द्वारा लिखा हुआ है। इनकी भाषा परिमार्जित है, शब्दों का चयन भी विषय के अनुकूल है। इनकी व्यंजना पद्धति सरस और व्यंग्य प्रधान है। इनकी ब्रज भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू और फारसी के शब्द भी आ गए हैं। ब्रज भाषा से संबंधित भिखारी दास की एक पंक्ति और देखें, एक पद। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोय, मिले संस्कृति पारस्यो पे अति प्रकट जू होय। ब्रज मागधी मिले भ्रमर नाग यमन भाखानी, सहज पारसी हूँ मिले षट विधि कवित बखानी। अगले कवि के रूप में आते हैं कवि पद्माकर भट्ट।
कवि पद्माकर भट्ट 1753 से 1833 तक। पद्माकर भट्ट का जन्म बांदा में संवत 1810 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मोहनलाल था। ये तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर को रीति काल के उत्तरार्ध का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। पद्म, वैसे भी पद्म पैर, पैर से ले सकते हैं, तो पैर हमारे शरीर के अंतिम पार्ट के अंग हैं। तो इसी प्रकार से पद्माकर भी रीतिकाल के उत्तरार्ध और अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनको बिहारी की तुलना का कवि माना जाता है। ये अनेक राजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाते रहे। कई राज दरबारों में इनका बड़ा मान सम्मान था। ये अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर जो बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी थे, उनके यहाँ रहे और हिम्मत बहादुर विरुदावली इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसने लिखा? पद्माकर भट्ट ने। हमारे पैरों में जितनी हिम्मत होगी, जितने हम बहादुर होंगे, उतने ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पैरों से पद्माकर, हिम्मत बहादुर विरुदावली। ये जयपुर के महाराजा जगत सिंह के यहाँ भी रहे थे और अपना प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने जगत विनोद भी लिखा है। जगत विनोद के अतिरिक्त इनके ग्रंथ हैं पद्माभरण, जयसिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। संवत 1890 में कानपुर में गंगा तट पर इनका देवलोक गमन हो गया था। शुक्ल जी के अनुसार लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाला का हृदय अपने आप ही हामी भरता जाता है। लाक्षणिकता इनकी बड़ी विशेषता है। यद्यपि इन्होंने वीर रस की कविताएं भी लिखी, लेकिन श्रृंगार रस की कविता ही इनकी विशेष प्रसिद्धि का कारण बनी। फागु की भीर अभिरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीनी पितंबर कमर तेसु विदा दई मिड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। पद्माकर का जग विनोद कवित्व के गुणों से ओतप्रोत ग्रंथ है। इनकी कवित्व के गुण से ओतप्रोत ग्रंथ है। इनकी प्रसिद्धि का आधार भी यही ग्रंथ है। पद्माकर का जग विनोद ही इनका प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्रृंगार रस का बड़ा विस्तृत वर्णन है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस वर्णन है। ये एक उत्कृष्ट कवि थे। शब्द चयन के कुशल शिल्पी थे। इनकी कविता में अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। आई संग आलिन के ननद पठाई नीठी, सोहत सोहाई शीस ईडरी सुपट की, कहे पद्माकर गंभीर जमुना के तीर, लागी घट भरन नवेली नेह अटकी, ताही समय मोहन जो बांसुरी बजाई, तामे मधुर मलार गाई और बंसी वटकी, तान लाटे लटकी रही न सुधी घूंघट की, घर की न घाट की न बाट की न घट की। तो इस प्रकार से इन्होंने ये श्रृंगार रस से संबंधित बहुत सुंदर वर्णन भी किया है। अगले कवि के रूप में आते हैं कवि गंग, और ये हमारे आज लास्ट कवि होंगे। कवि गंग 1538 से 1617 ईस्वी। गंग अकबर के दरबारी कवि थे। इनका समय 16वीं सदी रहा होगा। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी गणना भक्ति काल के कवियों में की है, परंतु इनकी रचना पद्धति रीति काल की सी रही है, इसीलिए ये रीति काल के कवि ठहरते हैं। तो इनकी रचना पद्धति रीति काल जैसी रही, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको भक्ति काल के कवियों में शामिल किया है। अकबर के दरबारी कवि रहीम इनके परम मित्र थे। इनका कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, परंतु समकालीन और परवर्ती कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया गया है। कहा भी गया है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ये सरल सुहृदय कवि थे। वीर रस और श्रृंगार के बहुत मनभावन कविता इन्होंने लिखे हैं। कहीं कहीं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण विरह ताप का वर्णन भी इनकी कविताओं में मिलता है। उदाहरण के स्वरूप में यह पद देखें, बैठी थी सखिन संग पिए को गवन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगी भर की, गंग कहे त्रिविध सुगंध ले पवन भयो, लगत ही ताके तन भई बिथा जर की, प्यारी को परसी पौन गयो मानसर कहें, लगत ही ओरे गति भई मानसर की।
जलचर जरे और सेवार जरी छार भयो, तल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि दर की इतनी विरहित हो गई थी वो। जब किनारे पर बैठी थी मानसरोवर के, तो जल गया था और पंख यानी कमल सूख गया था, और वहाँ छार यानी राख हिस्से वालों की राख बन गई थी। इनकी वीर रस की कविता का एक और पद द्रष्टव्य होता है जो वीर रस से संबंधित है। ये ऊपर वाला श्रृंगार रस से संबंधित था। झुकत कृपान मैदान जो उदोत भानु, एकन ते एक मानो सुषमा जरद की, कहे कवि गंग तेरे बल की बयारी लगे, फूटी गज घटा घट घन घटा जो सरद की, एते मान सोनित की नदियां उमड़ी चली, रही न निशानी कहूँ मही में गरद भी, गौरी गयो गिरिपति गणपति गयो गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की। ऐसी किंवदंती है कि अकबर के दरबारी कवि होते हुए भी कभी बादशाह की प्रशंसा नहीं करते थे। इनसे ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों ने एक बार ऐसी काव्य पंक्ति समस्या पूर्ति यानी अपनी समस्या को रखा, जिससे अंत में आता था, आस करे सब अकबर की, भरे दरबार में कवि गंग को इस समस्या पूर्ति पर कवित बनाने को कहा गया। गंग ने भी कवित बना दिया। अनेक गुनिया दुनिया को ठगे, सिर बांधत पोट अटबर की, चपलूसी सुहाती करे जिन्हें लाज नहीं कुल ढबर की, गंग के एक आधार प्रभु वो तो बात न मानत जबर की, जिनको हरि की कछु आस नहीं सो करो मिले आस अकबर की। कि इन्होंने क्या कहा कि लोग दुनिया में गुणगान करते हैं और दुनिया वाले उनको ठगते रहते हैं, और वो केवल उनकी प्रशंसा की वो पोट को अपने सिर पर बांधे फिरते हैं। चापलूसी मुझे नहीं सुहाती, मेरे पास तो केवल कवि गंग के पास तो एक आधार प्रभु का है, मैं तो केवल इसी बात को मानता हूँ, और जिनको प्रभु से कुछ आशा नहीं होता ना, तो वो अकबर की आशा को करते हैं। अकबर के बाद ये जहांगीर के आश्रय में भी रहे थे। उन दिनों शासन नूरजहां के हाथों में था। नूरजहां इनसे नाराज हो गई और इनको हाथी से मरवाने का आदेश दे देती है। इस पर भी कवि गंग ने यह दोहा पढ़ा था, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग। तो इन्होंने जाते समय ये बहुत ही वीरता से परिपूर्ण एक दोहा कहकर ये गए थे। गंग कवि ने झुकना स्वीकार नहीं किया और मरना स्वीकार किया। जब कवि को मैदान में हाथी से मरवाया जाना था, तब उससे पूछा, कवि कैसा लग रहा है? तो कवि ने उत्तर दिया, सब देवन को दरबार जुर्यो तह पिंगल छंद बनाए के गायो, जब काहू ते अर्थ कयो न गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो, मृत लोक में है नर एक गुणी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। कि ये कहते, सुनी चाहे भरे परमेश्वर को, तब गंग को लेन गणेश पठायो। तब कवि गंग क्या कहते हैं कि सब देवन के दरबार जुड़ो, सारे देवताओं का जब एक दरबार जुड़ गया था ना, तो उस समय एक पिंगल में एक छंद बनाया गया, एक छंद गाया गया। तो उस समय जब उनका अर्थ कहा गया, तो नारद ने एक प्रसंग बताया कि मृत्युलोक में एक नर है, एक गुणवान मनुष्य है, जिसका नाम है, उस सभा में नाम दिया गया कवि गंग जिसका नाम है। ऐसा सुनकर परमेश्वर ने कहा कि जाओ तुम गंग को लेकर आओ। तो गणेश जी गंग को लेने के लिए आए हैं। पठायो यानी होता है भेजना, तो गंग को लेने के लिए गणेश जी को भेजा गया। कवि ने प्राण लेने को तत्पर हाथी को परमात्मा द्वारा भेजे हुए गणेश से उपमित कर अपने आप को स्वाभिमानी होने और मृत्यु से भी निडर होने का परिचय दे दिया था। तो इस प्रकार के थे कवि गंग। आगे रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बिहारी जी बहुत ही महत्वपूर्ण इनके द्वारा लिखी हुई बिहारी सतसई है। बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है इन्होंने, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।